जो सबसे छोटा सेल है वो है ट्रिपल ए, और जो बीच वाला दिख रहा है ये है डबल ए। लेकिन ये सबसे बड़ा वाला सेल कौन सा है? और ये क्या आइटम है? एक कार्ट्रिज की तरह दिखाई दे रहा है, इसमें तो सेल फिट हो रहे हैं। तो वीडियो पूरा देखते हैं और एक प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग के साथ सेल के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। वेलकम टू पीसी मीडिया। तो आज करते हैं एक प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग। तो देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या है। तो ये हमने देखा, सबसे पहले आपको एक कुछ छोटा सा टुकड़ा दिखाई दे रहा है पाइप का, इसे साइड रखते हैं। और ये है एक पाउच टाइप का जिसमें शायद कुछ रखने के लिए है। और ये देखते हैं प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट है आपका एक छोटा सा टॉर्च सा दिखाई दे रहा है मुझे, और ये है मैनुअल। तो मैनुअल को हम पढ़ सकते हैं, और नहीं पढ़ना है तो इसको फेंक सकते हैं। और उसके बाद फिर अगला ये दिखाई दे रहा है टॉर्च। तो टॉर्च को हम देखते हैं, ये बड़ा अच्छा शानदार टॉर्च दिखाई दे रहा है। तो इसे अब थोड़ा देखते हैं क्या फंक्शन है इसमें। इसमें कुछ जूमिंग फीचर है, देखिए। तो इसे जूम भी कर सकते हैं, जूमिंग का ऑप्शन है इसमें। और जूम करने पर देखिए इसका लेंस बाहर और अंदर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, और काफ़ी हैवी टॉर्च है। पीछे की तरफ एक बटन है इसमें, और इसके अंदर कुछ दिखाई दे रहा है। ये कार्ट्रिज टाइप की दिखाई दे रही है मुझे। तो ये कार्ट्रिज किस काम की है? देखिए इसमें सेल लगाने का ऑप्शन है, ट्रिपल ए सेल लगाने का ऑप्शन है इसमें। तो ट्रिपल ए सेल लगाते हैं इसमें हम। इसमें 3 सेल लग सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 ब्लॉक बने हुए हैं। तो हमने 3 सेल इसमें लगा दिए हैं। और 3 सेल लगाने के बाद अब हम इसे देखते हैं ऑन करके। तो ऑन करने पर देखते हैं कि कैसी लाइट जलती है इसमें। तो ये हमने ऑन किया, और ये ऑन करने पर काफ़ी अच्छी लाइट दिख रही है मुझे इसमें। अब इसमें देखिए फोकस चेंज करके देखते हैं कि फोकस चेंज करने में क्या हो रहा है। देखो, फोकस चेंज करने पर इसका फोकस अप डाउन हो रहा है, यानी कि फोकस कुछ छोटा कर रहा है और फोकस कुछ बड़ा कर रहा है। काफ़ी सही फंक्शन है इसमें। बैक साइड में जो बटन है वो रिसेट टाइप का बटन है। इसे दबाने पर आपका मल्टीपल मोड्स भी आ रहे हैं। देखो, पहला मोड ब्लिंक कर रहा है इस तरह से। अगेन फिर हम दबाते हैं तो देखिए फिर इसमें आपका फिर अगेन ब्लिंक कर रहा है, और ये छोटा बड़ा करने के लिए फिर से। और इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें और भी बहुत सारे मोड हैं, मतलब टोटल इसमें 5 मोड हैं। तो ये फ्लैश लाइट आपको 600-700 रुपये के बीच में मिल जाती है। और इसमें बहुत सारे मोड हैं, यानी कि 5 मोड हैं। और ये वाटर असिस्टेंट भी है, और इसमें जो लाइट है उसे जूम भी किया जा सकता है। तो इसमें काफ़ी अच्छे फीचर हैं। तो अब देखते हैं इसमें ये जो कार्ट्रिज है, इसमें जो सेल लगा है, इसके अलावा इसमें एक और ये पाइप सा दिया हुआ है, ये क्या चीज़ है? तो 3 सेल लगाने का ऑप्शन तो हमारे पास है, लेकिन ये जो छोटा सा पाइप सा दिया हुआ है इसमें क्या फिट होगा? तो इसमें शायद एक डिफरेंट टाइप का सेल यूज होगा, जो आपको मैंने शुरू में दिखाया था। तो देखते हैं इसमें वो सेल लगाकर। अभी जो मेरे हाथ में बैटरी दिखाई दे रही है, ये है एक रिचार्जेबल बैटरी। और अब हम इसमें जो सेल लगाएंगे वो दिखाते हैं आपको। ये है सेल आपका। तो ये सेल आप कभी देखा है अपने इस सेल को? तो ये सेल पता है कहाँ यूज होता है? ये सेल आपका यूज होता है आपके जैसे कुछ रिचार्जेबल स्पीकर आते हैं, ब्लूटूथ स्पीकर आते हैं, उनके अंदर ही सेल लगा हुआ होता है। इस सेल को हम रिचार्ज कर सकते हैं, लेकिन ये सेल थोड़ा रिस्की सेल होता है, क्योंकि ये ब्लास्ट भी हो सकता है। इसका कारण मैं आपको आगे बताता हूँ, क्योंकि इसमें क्या मटेरियल यूज होता है इसके अंदर वो बताऊंगा। तो देखिए 3 सेल होते हैं बेसिकली। तो ये जो छोटा सेल दिखाई दे रहा है, सबसे छोटा, ये सेल है ट्रिपल ए, और ये है 900 mAh का, और इस पर NiMH लिखा है। NiMH मतलब निकल मेटल हाइड्राइड 1.2 वोल्ट, और ये रिचार्जेबल सेल है। तो अगला सेल दिखाता हूँ आपको। ये रिचार्जेबल सेल नहीं है, ये डबल ए सेल है, जो इस टॉर्च में तो नहीं लगता है। तो ये जो सेल है ये भी आपका 1.5 वोल्ट का होता है, और 1500 mAh की इसकी पावर है। और इसके बाद जो अगला सेल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सेल है रिचार्जेबल सेल, जो बैटरीज वगैरह में भी लगता है। और ये जो सेल दिखाई दे रहा है आपको, इसमें देखिए 1200 mAh की इसकी पावर है, 3.7 वोल्ट का, यानी कि 3 सेल के बराबर ये लगभग अकेला है। तो ये जो सेल दिखाई दे रहा है ये रिचार्जेबल सेल है। तो ये सेल कई ब्लूटूथ स्पीकर में भी यूज होता है। तो इस सेल को मैं अब इस छोटे से पाइप में डालता हूँ, और ये देखिए इस तरह से इसको सेफ्टी के लिए बनाया गया है। तो इस तरह से हम इसे जब इस पाइप के अंदर डालते हैं, तो उसके बाद हम इस कार्ट्रिज के बदले अब हम इसको डायरेक्ट इसमें डाल सकते हैं। तो इसमें हमें बस थोड़ा ध्यान देना है कि प्लस और माइनस का। तो प्लस आगे की तरफ रहेगा और माइनस पीछे की तरफ रहेगा, और इस तरह से हम इसे बंद करके एक बार चेक करते हैं काम करता नहीं करता। तो देखिए ये लाइट जल रही है इसमें। तो हम 3 सेल के बदले इस सिंगल सेल को भी यूज कर सकते हैं, जो रिचार्जेबल सेल है। तो ये सेल भी यूज किया जा सकता है इस टॉर्च में। तो इस टॉर्च की खास बात यह है कि इसमें 2 टाइप के सेल यूज हो सकते हैं। एक तो 3 का सेट लगेगा, और दूसरा ये अकेला सेल रहेगा। तो इसको अगर हम उल्टा लगा के देखते हैं तो देखिए क्या होता है। अगर हम इसे उल्टा लगाते हैं तो इसको एक बार चेक करते हैं, उल्टा लगाकर ये काम करता है नहीं करता है। तो देखिए ऑन करने पर ये ऑन नहीं हो रहा है।
इस बैटरी पर माइनस और प्लस का जो सिंबल है वो लगभग एक सा दिखाई दे रहा है, फिर भी मैं आपको पहचानना बता देता हूँ कि कैसे आपने पहचानना है। तो देखिए इसमें बैटरी जो आपको दिखाई दे रही है, अगर हम दूसरे की बैटरी से कंपेयर करें तो देखिए इसमें प्लस का साइन बना हुआ है इसमें, और इधर माइनस का साइन है। तो देखिए इसमें जो सिंबल बना हुआ है उससे हम देख सकते हैं, प्लस इसका स्टाइल भी थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई दे रहा है। तो हम इसे सीधा लगाएंगे इस तरह से, और सीधा लगा कर हम इसे एक बार देख लेते हैं कि इसमें सेफ्टी जो पाइप है वो है या नहीं है। तो ये ऑन हो रहा है, और देखिए इस तरह से हम इसे ऑन कर सकते हैं। तो ये हमने टाइट कर दिया इसे। अब देखिए ये आपका प्रॉपर काम कर रहा है। तो इसे आपने सीधा लगाना है, उल्टा लगाने पर ये काम नहीं करेगा। तो इस तरह से ये प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, और रोशनी भी उतनी ही दे रहा है जितनी 3 सेल दे रहे हैं। तो इस सेल को भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि इन तीनों सेल में क्या डिफरेंस है। आपको देखने पर ये सारे सेल एक से दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन सभी सेल में कुछ ना कुछ फ़र्क है। और दूसरा देखिए आपका ये जो सेल दिखाई दे रहे हैं आपकी तीनों के साइज़ भी अलग हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर अभी बात कर रहा हूँ उन सेल की जो सेल इसमें फिट हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जो सबसे बड़ा सेल दिखाई दे रहा है इसके बारे में आपको बता दूं कि इस सेल में देखिए क्या लिखा हुआ है। इस सेल में लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, इसका नंबर लिखा है 18650। तो इसका नंबर है। ये एक रिचार्जेबल सेल है, इसलिए ये लिथियम आयन सेल है। तो लिथियम आयन सेल जो है वो फट भी सकते हैं, ब्लास्ट भी हो जाते हैं। तो अगला जो सेल दिखाई दे रहा है ये है एक आपका रिचार्जेबल सेल, लेकिन ये सेफ होता है क्योंकि ये है निकल मेटल हाइड्राइड। निकल मेटल हाइड्राइड के सेल जो होते हैं वो ब्लास्ट कम होते हैं, बहुत कम चांस होते हैं इनके फटने के। तो ये सेल ज़्यादा सेफ होता है। तो लिथियम आयन सेल आप कम से कम यूज करें। रिचार्जेबल बैटरी मोस्ट ऑफ आपने सुना भी होगा कि आपके जो फ़ोन होते हैं उनमें भी लिथियम आयन बैटरी होती है। और इसके बाद मैं आपको अगला जो सेल दिखा रहा हूँ वो सेल देखिए यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है आपको। ये जो सेल दिखाई दे रहा है ये ऑर्डिनरी सेल है, एक नॉर्मल सेल है, ट्रिपल ए सेल। तो ये जो सेल दिखाई दे रहा है आपको, इस पर लिखा है एल्कलाइन। एल्कलाइन का मतलब होता है कि वो बैटरियाँ जिन्हें रिचार्ज नहीं किया जा सकता है। तो नॉर्मली जो मार्केट में बैटरी आती हैं जिन्हें रिचार्ज नहीं कर सकते हैं वो होती है एल्कलाइन बैटरीज। जो ये बड़ा सेल दिखाई दे रहा है ये है लिथियम आयन सेल। और इसके बाद जो ये मैंने सेल देखा था दूसरा, ये सेल आपका था रिचार्जेबल सेल जो निकल मेटल हाइड्राइड सेल है। और इसके बाद जो तीसरा सेल मैंने आपको बताया था ये सेल जो आपको दिखाई दे रहा है एल्कलाइन सेल है, जिसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा है। तो देखिए पहले तो आपने अनबॉक्सिंग देखी और उसके बाद फिर आपने देखा सेल के बारे में। और अगर वीडियो से लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।